निकालेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है भाई, एक आसान सा तरीका है गुणनखंड करने का, है ना। शून्यक क्या होता है इस बात को हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। और पिछले वाले क्लास में भी करवाए थे आपको कि किसी भी बहुपद का शून्यक जो होता है वो क्या होता है और कैसे हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। तो शून्यक चर का वह मान होता है, चर माने यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी, जो उस बहुपद में रख देने पर उसको क्या कर देता है, शून्य कर देता है। कोई भी बहुपद है उसमें चर के जगह पर हम उस मान को रख देंगे जिसको रखने से ये पूरा पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे भाई बहुपद के शून्यक। जैसे कि हम एक उदाहरण छोटा सा लेते हैं, पी एक्स हमारा बहुपद है और पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, और हमें कहा गया कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस वन का शून्यक निकालिए। तो हमें क्या करना है भाई, पी एक्स को किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर। देन वी गेट एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस वन। तो ये जो हमारा निकला ये क्या है भाई, यही तो शून्यक है। इस मान को अगर हम यहाँ डालेंगे तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। ठीक यही काम इसमें करना है, एक ऐसी संख्या हमको खोजनी है कि जिसको रख देने पर यह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो का यहाँ पे दो मान होगा, जितना घात उतना शून्यक। घात यहाँ पर दो है, गौर से देखिए, तो शून्यक भी दो होगा। घात यदि एक होगा तो शून्यक एक होगा। यहाँ पर घात एक था तो शून्यक एक को निकला, घात दो है तो शून्यक दो निकलेगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। जितना घात रहेगा उतना शून्यक। चलिए एक शून्यक हम लोग पहले इसका निकालते हैं, देखिए कैसे शून्यक को हम निकाल के देखते हैं। चलिए इसका गुणनखंड करेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए 6x स्क्वायर हो गया प्लस में, तो माइनस 3 माइनस 2 तो माइनस 5 होता है, और गुना करने पर 6 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस का माइनस के साथ गुना प्लस होता है। दोनों जगह देखिए क्या है भाई, एक्स है, हमें एक्स को कॉमन ले लेना है, एक्स माइनस 3। यहाँ पर देखिए 2 है, 6 है, 2 को ले लीजिए बाहर, 2 से 6 में भाग करिए, 2 3 6 माइनस में 3, तो एक फैक्टर आ गया एक्स माइनस 3, दूसरा आ गया एक्स माइनस 2, बराबर कर दीजिए जीरो के, क्योंकि शून्यक है तो शून्य के बराबर। देन वी गेट एक्स माइनस 3 बराबर जीरो, और इधर हो गया एक्स माइनस 2 बराबर जीरो। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर, एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर 2, यही दोनों क्या हो गए, इसके शून्यक हो गए, 3 और 2। आप इसको अच्छे से समझ ले, गुणनखंड जिसको आता है वो अच्छे से इसको बना सकते हैं, समझ सकते हैं। शून्यक क्या होता है, शून्यक चर का वह मान होता है जो बहुपद में रख देने पर यह एक वास्तविक संख्या होगी, और शून्यक का मतलब होता है इसमें रख देंगे तो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। शून्य करने का मतलब है जीरो कर देगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बंद ही कर देते हैं, चलने के बाद में वीडियो में लगा देंगे कोई सब। चलिए फटाफट एक और लेते हैं हम लोग, शून्यक लेने के बाद अगला सवाल चलते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं। अगर आप नहीं समझे तो दूसरा सवाल देखने का प्रयास करिए। कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पर हम प्लस लिए, इस बार क्या लिए भाई, प्लस लिए। और प्लस लेने का मतलब क्या है, प्लस लेने का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम प्लस लिए हैं तो यहाँ पर गुणनखंड भी हमको प्लस में ही लेना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5 होता है ना, 3 प्लस 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, 3 दूना 6 होगा। x को ले लीजिए कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 ले लीजिए x प्लस 3, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। कुल मिलाकर के इसको जीरो के बराबर कर दीजिए, x बराबर -3 और x बराबर -2। ये देखिए यहाँ से हमको सीखने को क्या मिला कि जब भी यहाँ प्लस में रहेगा तो शून्यक माइनस में आएगा, और ये माइनस में रहेगा तो शून्यक यहाँ प्लस में आएगा। अभी आप देखिए थे। ठीक, एक और लेते हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्यक। बहुत आसानी से आप इसको -4 को जीरो के बराबर कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सर 4, एक्स बराबर दे देगा प्लस माइनस यहाँ 4 का वर्गमूल हो गया 2।
स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, मतलब ये देयरफॉर x बराबर √4, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 हो गया। तो कुल मिला के क्या सीखे आप? आपने सीखा कि भाई शून्यक चर का वह मान होता है जो इसमें रख देने पर इसको क्या कर देगा? शून्य कर देगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात के 3 होंगे, रैखिक के 1 होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है भाई 4x है और प्लस 4 है के लिए हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट? अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट? अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर व्हाट? तो इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं। तो कैसे आप इसको बनाएंगे मेरे भाई वो देखिए। तो जब भी ऐसे सवाल दिखे तो आपको सबसे पहले याद रखना है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय बी। इसमें कौन है? 4 है। बी कौन है भाई? बी 4 है और 4 के आगे लगा दो आप माइनस, तो -4/a की जगह कुछ नहीं, एक तो -4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। c इसमें अचर पद है 4 और a की जगह 1 है, तो 4/1 बराबर 4। और अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा भाई साहब? -b बाय, तो -b बाय तो -4 ना आया था, -4 का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा c बाय मतलब 4। 4 चौके 16 घटा 8 घट करके 8 दे दिया। तो कुल मिला के बात आप क्या सीखे कि जब भी इस तरीके के सवाल रहेंगे तो आप आसानी से उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इजिली बना सकते हैं। आगे एक सवाल और लेते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर व्हाट? समझ रहे बात? 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर व्हाट क्या होगा सर? तो आपको पता है कि इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इसको लिखेंगे -b बाय, इसको लिखेंगे c/a से 1 कट गया, -b/c बचा। और b का मान यहाँ देखिए प्लस में 1 है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी फार्मूला का माइनस है। एक c का मान भी 1 है तो -1 हो गया। तो कुल मिला के आप सीखे बात को, क्या सीखे? अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, तमाम बहुत सारे प्रश्न आपको दिख जाएंगे इसमें से। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बनाना है इस सब प्रश्न को। चलिए, थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो पूरा देखिए वीडियो, और पूरा देखेंगे तभी समझेंगे। पिछले वाले क्लास को भी आप देख लीजिएगा। और क्या मतलब इसका, इस शून्य का अगर सीख जाते हैं आप तो आराम से आप प्रश्न को बना सकते हैं। जितना भी प्रश्न आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 9th की परीक्षा में अगर आप बैठे होंगे आज या कल, जब भी आपका विषय हुआ होगा मैथमेटिक्स का, तो उसमें आप देखे होंगे कि बहुपद से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो बहुपद वाले प्रश्न को आप अच्छे से बना सकते हैं। और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक, ये सब आपको याद रखने हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन में प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न लास्ट हम लेते हैं, उसके बाद फिर आपको अपना प्रैक्टिस करना है। देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। चलो भाई शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले, गुणनखंड करिए। 5 जोड़ 5 लिखेंगे तो सर 10 न होगा, और 25 25 अपने जगह पर। x को ले लो भाई साहब कॉमन, x प्लस 5, इधर प्लस 5 को ले लिए कॉमन, तो 25 25, यहाँ से इसमें भाग लग गया, 25 आया 5, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। अब चलो भाई इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के बराबर। मेरे भाई x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर सर क्या देगा? -5, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर भी क्या देगा? -5। क्या सीखे? अगर ये प्लस में रहेगा तो आपको पहले ही बताएं दोनों माइनस में आएगा, माइनस में रहेगा तो दोनों प्लस में आएगा। ठीक है, आप सभी को अगर समझ में आ गया तो एक बार फिर से देख ले, आराम से देखिए, धीरे धीरे। एकदम कमजोर बच्चा देखिए, तेज वाला बच्चा देखेंगे तो वो सोचेंगे उसके लिए कुछ नहीं है। जो नहीं समझ पाते वो समझने का प्रयास करिए। एकदम जिनको समझ में नहीं आता 0 से समझने का प्रयास करिए, हम उनको सिखाएंगे। ठीक है, जो साफ नहीं समझ पाते उनके लिए है, बाकी सब जो तेज है उनके लिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।